नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शशि थरूर की। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसे किसी एक पहचान में बांधना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा है। मतलब उनके इतने सारे चेहरे हैं, इतने सारे किरदार हैं और कमाल की बात यह है कि हर किरदार अपने आप में एकदम मुकम्मल है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर शशि थरूर हैं कौन? एक वर्ल्ड क्लास डिप्लोमैट, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन, या फिर एक ऐसे लेखक जिनकी कलम का लोहा सब मानते हैं? यही सवाल तो है जो उनकी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी की परतें खोलता है। और जवाब ये है कि वो ये तीनों ही हैं। और यही तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर कैसे एक इंसान इन सभी भूमिकाओं को इतनी कामयाबी से निभा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। देखते हैं उनका शुरुआती जीवन कैसा था, उनकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं जिसने उनके इतने असाधारण भविष्य की नींव रखी। शशि थरूर का जन्म तो 9 मार्च 1956 को लंदन में हुआ, पर उनका दिल, उनकी जड़ें वो जुड़ी हैं भारत के केरल से। और दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता चंद्रन थरूर खुद एक बहुत माने हुए पत्रकार थे। तो शायद हम कह सकते हैं कि शब्दों से खेलने का हुनर तो उन्हें विरासत में ही मिला था। और ये हुनर ना बचपन से ही दिखने लगा था, लिखने में भी और बोलने में भी। और इसी टैलेंट ने उन्हें पढ़ाई लिखाई की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ाया। और ये एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें क्लासरूम से सीधे दुनिया की कूटनीति के सबसे बड़े स्टेज पर ले गई। उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स तो सच कहूं तो हैरान कर देते हैं। सोचिए, सिर्फ 22 साल की उम्र में पीएचडी। ये वो उम्र होती है जब हम में से ज्यादातर लोग सोच रहे होते हैं कि करियर में करना क्या है। और उन्होंने न सिर्फ पीएचडी की, बल्कि उसी साल यूनाइटेड नेशंस भी ज्वाइन कर लिया। कमाल है। और ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं थी। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को दिए पूरे 29 साल, लगभग 3 दशक। जरा सोचकर देखिए, कोल्ड वॉर के खत्म होने से लेकर 21वीं सदी की बिल्कुल नई चुनौतियों तक उन्होंने दुनिया को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा। और सिर्फ देखा नहीं, उस बदलाव का एक अहम हिस्सा भी रहे। ये जो 29 साल का आंकड़ा है ना, ये दिखाता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए उनका कमिटमेंट कितना गहरा था। इन 29 सालों में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। पीस कीपिंग ऑपरेशन से लेके रेफ्यूजी क्राइसिस तक दुनिया के सबसे मुश्किल मुद्दों पर काम किया। और वो लगातार सीढ़ियां चढ़ते गए। 2001 आते आते वो अंडर सेक्रेटरी जनरल बन गए, जो यूएन के टॉप पोस्ट्स में से एक है। और फिर आया साल 2006, जब वो सेक्रेटरी जनरल यानी यूएन के सबसे बड़े पद की रेस में भी शामिल हुए। हाँ, वो बस एक कदम से चूक गए, दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन वहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्लोबल अचीवमेंट थी। तो यूएन में इतना लंबा और शानदार करियर, इसके बाद कोई क्या करेगा? शायद रिटायर हो जाएगा। पर थरूर ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज को अलविदा कहा और सीधे एंट्री ली इंडियन पॉलिटिक्स के नेशनल स्टेज पर। साल 2009 में वो अपने होम ग्राउंड तिरुवनंतपुरम से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये कोई एक बार का तुक्का नहीं था। उन्होंने 2009, फिर 2014 और फिर 2019 में लगातार 3 बार ये सीट जीती। ये बात साफ दिखाती है कि लोगों के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। अपने पॉलिटिकल करियर में उन्होंने भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश राज्य मंत्री का अहम पद भी संभाला। और देखा जाए तो ये रोल उनके लिए ही बना था। उनका जो ग्लोबल एक्सपीरियंस था, जो दुनिया भर में उनके कॉन्टैक्ट्स थे, वो देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हुए। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी और भी पहलू बाकी हैं। थरूर की पहचान सिर्फ एक डिप्लोमैट या पॉलिटिशियन की नहीं है। उनकी एक और बहुत बहुत बड़ी पहचान है, और वो है उनकी कलम की ताकत। एक लेखक के तौर पर 20 से ज्यादा किताबें, सोचिए, 20 से ज्यादा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की किताबें लिखी हो, फिक्शन भी, नॉन फिक्शन भी। ये सिर्फ कोई हॉबी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा लिटरेरी करियर है, जो उनके डिप्लोमैट और पॉलिटिशियन वाले करियर के साथ साथ चल रहा था। और यही बात उन्हें आज के पब्लिक फिगर्स में बिल्कुल यूनिक बनाती है। उनकी कुछ किताबें तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुईं, जैसे द ग्रेट इंडियन नॉवल वाई आई एम अ हिंदू, और हाँ, एन एरा ऑफ डार्कनेस को तो कौन भूल सकता है। इन किताबों ने पब्लिक डिस्कशन का रुख ही मोड़ दिया। खासकर एन ईरा ऑफ डार्कनेस की बात करें तो इस किताब में उन्होंने ब्रिटिश राज की जो कड़वी सच्चाइयां हैं, उन्हें बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने रख दिया। इस किताब की ये एक लाइन ही उनके पूरे आर्ग्यूमेंट का निचोड़ बता देती है। तो लिखने की बात तो हो गई, पर थरूर की एक और पहचान है जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है।
वो है उनके बोलने का अंदाज और इंग्लिश भाषा पर उनकी पकड़। लोग उन्हें शब्दों का जादूगर यूं ही नहीं कहते। उन्होंने तो ऐसे ऐसे मुश्किल अंग्रेजी शब्द पॉपुलर कर दिए जो शायद ही किसी ने सुने हों, जैसे ये वाला शब्द फ्लॉक्सिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। है ना मजेदार? ये बस एक छोटा सा उदाहरण है कि भाषा पर उनकी कमांड कितनी जबरदस्त है। लेकिन मजाक से हटकर उनकी बोलने की कला का सबसे बड़ा सबूत अगर कुछ है तो वो है उनका ऑक्सफोर्ड यूनियन में दिया गया भाषण। वो एक ऐसा भाषण था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, वो वायरल हो गया और एक बिल्कुल नई बहस शुरू हो गई। उस भाषण का सार क्या था? बस एक लाइन, ब्रिटेन ओज रेपरेशंस टू इंडिया, यानी ब्रिटेन को भारत को हर्जाना देना चाहिए। इस एक लाइन ने, इस एक तर्क ने मॉडर्न इंडिया की एक दमदार आवाज के तौर पर उनकी पहचान को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। अब जाहिर है, जब कोई इंसान इतना बड़ा हो, इतना ज्यादा पब्लिक आई में हो, तो सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होता। उनकी कहानी में विवाद भी हैं, और एक पूरी तस्वीर देखने के लिए इन विवादों को समझना भी जरूरी है। उनकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल और चर्चित विवाद उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की दुखद मौत से जुड़ा है। इस केस ने उनकी पब्लिक इमेज पर बहुत गहरा असर डाला। हालांकि ये भी सच है कि एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। तो आखिर में हम शशि थरूर को कैसे देखें? उनका व्यक्तित्व इन सभी किरदारों का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर है। वो एक डिप्लोमैट हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेखक हैं, एक शानदार स्पीकर हैं और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी। और ये सब कुछ मिलकर ही उन्हें वो बनाते हैं जो वो आज हैं, एक यूनिक पर्सनालिटी। अगर उनके योगदान की बात करें तो शायद सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने इंडियन पर्सपेक्टिव को ग्लोबल स्टेज पर बहुत मजबूती और इंटेलिजेंस के साथ रखा। संसद के अंदर उन्होंने कल्चर और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर जोर दिया। और हाँ, वो आज के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीति में इंटेलिजेंट डिबेट और डिस्कशन को जरूरी मानते हैं। तो सवाल फिर वही है, शशि थरूर कौन है? एक मॉडर्न विजनरी या फिर एक पोलराइजिंग फिगर? एक ऐसी शख्सियत जो लोगों को दो हिस्सों में बांट देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी कॉम्प्लेक्स लेगेसी को दिखाता है, और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग है।